हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में अक्टूबर 2022 का आप करंट अफेयर्स देखने वाले हो, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है। आज के इस क्लास में 200 से ज़्यादा वन लाइनर के रूप में आप करंट अफेयर्स अक्टूबर 2022 का देखेंगे। अगर आप 68वीं बीपीएससी, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको करंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना है, सबसे पहले आप अक्टूबर मंथ के करंट को अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। 2 से 3 बार आप क्लास को चाहें तो देख सकते हैं, अगर इस पे आपको अच्छे से पकड़ बनाना हो तो। 1 अक्टूबर 2022 को जो जो इम्पोर्टेंट घटना हुआ है, सबसे पहले उसे देखिए। फर्स्ट नंबर पॉइंट में है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का सीईओ विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। किसका? तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का सीईओ विनायक गोडसे बन चुके हैं, ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने रेपो रेट, आपको पता है ना, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हुए 5.9% करने की घोषणा कर दी है। इससे पहले 5.4 था, अब आपका 5.90 हो चुका है। पहली पीढ़ी के अमीरों की हुरून रिच लिस्ट में ब्रोकरेज फर्म नाम है जेरोधा। जेरोधा के जो को फाउंडर है, नाम है निखिल कामत। इन्होंने प्रथम स्थान हासिल कर लिया है, ध्यान रखेंगे। नंबर फोर्थ को देखिए। कह रहे टाइम पत्रिका की टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में एकमात्र शामिल भारतीय रिलायंस जियो के जो चेयरमैन हैं आकाश अंबानी है। ध्यान रखेंगे कि टाइम पत्रिका की टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में अगर पूछेगा एकमात्र भारतीय का नाम, तो रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी आपको बताना है। देश के ग्रीन एनर्जी कंपनी सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक, चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक जो है ये तुलसी तांती नाम है, इनका निधन हो चुका है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष पूछेगा तो जयंती पटनायक थी, जिनका कि निधन हो चुका है। यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी यह, कौन? जयंती पटनायक। इनका निधन हो चुका है 1 अक्टूबर 2022 को। आइए अब 2 अक्टूबर को देखते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? हरियाणा का जो गुरुग्राम और नूह जिला है, यहीं पर अरावली पर्वत श्रृंखला में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस नेता शशि थरूर हैं, इनके द्वारा अंबेडकर अलाइव नाम से BR अंबेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा की गई है। पूछेगा किसके द्वारा, तो शशि थरूर के द्वारा अंबेडकर अलाइव नामक पुस्तक लिखी जाएगी। भारत की महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूछेगा भारत की किस महिला को, तो ये कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी हैं, जिनको कि चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 13 शहरों में 5G सर्विस लॉन्च की है। इससे सीमलेस कवरेज, हाई डाटा रेट, लो लेटेंसी और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रणाली की सुविधा मिलेगी। पूछेगा 5G की शुरुआत जो है कितने शहर में, तो 13 शहर आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी में खोजा गया पैंगेसियस इकारिया कैटफिश प्रजाति से संबंधित है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जाए तो 80% बाल विवाह कम होने का अनुमान है। पूछेगा कि किसके रिपोर्ट के अनुसार अगर लड़कियों को 80% शिक्षा दे दिया जाए तो बाल विवाह कम होगा, तो आपको बताना है यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। रूस में यूक्रेन के 4 शहर आपको नाम ध्यान रखना है। डोनेट्स करके है, लुहांस्क है, जापोरिजिया करके और खेसरॉन, ये 4 शहर हैं जिन पर कि कहिए कि कब्जा कर लिया गया है रूस के द्वारा। कहाँ, किसका शहर था ये? पहले यूक्रेन का था। नंबर 3 अक्टूबर का आप देखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर को लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसके बाद सूरत और नवी मुंबई का स्थान आता है। राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश का पहला स्थान, उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के मामले में, राज्य के मामले में पूछता है, टॉप पर है मध्य प्रदेश, सेकंड पर है छत्तीसगढ़ और थर्ड पर है महाराष्ट्र।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांधीनगर मुंबई के बीच में देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। तीसरा वंदे एक्सप्रेस पूछेगा, गांधीनगर से मुंबई चलेगा, ध्यान रखेंगे। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 6% आरक्षण कोटा को बढ़ाकर 10% करने की घोषणा कर दी है। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार ने किया है। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। कहाँ पर? शैक्षणिक संस्थान में। पहले कितना परसेंट आरक्षण था? 6%। अब कितना हो चुका है? 10%। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक, नाम है अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना जा चुका है। कहाँ के हैं? देखिए, इसरो के हैं। वरिष्ठ मतलब एजेड, जिसको आप कहते हो सम्मान पूर्वक कहा जाता है। अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष नहीं बल्कि उपाध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। ताइवान की प्रमुख कंपनी, नाम है पेगाट्रॉन। पेगाट्रॉन ने एप्पल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्थापित किया है। कहाँ पर? चेन्नई में। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 400 T20 खेलने वाले भारत के पहले और दुनिया के 9वें क्रिकेटर बन गए हैं। समझ पाए? रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेल चुके हैं। भारत के पहले और दुनिया के 9वें नंबर के क्रिकेटर ये बन चुके हैं। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सभी गरीबों के लिए जीवन सुरक्षित करना है। आसरा अगर पूछेगा, आसरा पेंशन की शुरुआत किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। आ जाइए अब 4 अक्टूबर 2022 के इम्पॉर्टेंट जो करंट है उसे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला बास्केटबॉल विश्व कप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगातार चौथी बार और कुल 11वीं बार चीन को हराकर खिताब जीत लिया है। ध्यान देंगे, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला बास्केटबॉल विश्व कप। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने चौथी बार और कुल 11वीं बार चीन को हराकर खिताब जीत लिया है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू के और जो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जिसके पास है कि नाम है अनुराग सिंह ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया है। शुभारंभ किया गया है किसका? फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का। भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को बढ़ावा देने हेतु देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड के पहले जत्थे को शामिल किया जा चुका है। भारतीय मूल के नागरिक जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल को राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं बाइडेन, इनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय मूल के नागरिक का नाम क्या है? विवेक लाल, ध्यान रखिएगा। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 600 मेगावाट की क्षमता वाले दुनिया का सबसे बड़े विंड सोलर प्लांट चालू किया है। भारत ने मध्य एशिया देश, नाम क्या है? आर्मेनिया के साथ हथियारों की एक बड़ी डील की है, जिसमें मिसाइल, रॉकेट तथा गोला बारूद वगैरह शामिल है। आर्मेनिया पिनाका रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करने वाला पहला विदेशी ग्राहक भी बन जाएगा। इसी के साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। आ जाइए अब 5 अक्टूबर का देख लेते हैं करेंट को। देश में पहली बार 2 मरीजों के पूरे हाथ का ट्रांसप्लांट केरल के कोच्चि में अमृता हॉस्पिटल में किया गया है। देश में पहली बार 2 मरीजों के पूरे हाथ का ट्रांसप्लांट केरल के कोच्चि में अमृता हॉस्पिटल यहीं पर किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु हमर बेटी हमर मान, इसका मतलब हो गया हमारी बेटी हमारा सम्मान, नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वगैरह का जब नाम आता है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे आप ऐसे समझिए, छत्तीसगढ़ के द्वारा हमर बेटी हमर मान यानी कि हमारी बेटी हमारा सम्मान नामक अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़। कोशिश करेंगे नहीं भूलने का। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एयर सर्विस
क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र जो आपका शिल्प होता है इसकी सूची जारी की है। इसमें ना तमिलनाडु का जो टोडा कढ़ाई और सुंगड़ी करके है, हैदराबाद से हिमरू बुनाई और उड़ीसा से बंद टाई और डाई बुनाई जैसे कुछ शिल्प को शामिल किया गया है। गायिका लता मंगेशकर पर आधारित किताब लता सुरगाथा का अंग्रेजी अनुवाद अगले साल अवेलेबल हो जाएगा। इसके अनुवादक ईरा पांडे आपको ध्यान रखना है। मूल रूप से हिंदी से इस पुस्तक के लेखक अगर हिंदी में पूछेगा तो यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा ये लिखी गई है और इंग्लिश में जो है अगले साल तक अवेलेबल हो जाएगा, जिसका कि ईरा पांडे ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा ये चेंज उसमें किया जाएगा। ममता कालिया को उनकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद हेतु वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ममता कालिया आपको नाम ध्यान रखना है। 6 अक्टूबर 2022 पर आ जाइए। अब कह रहा है कि पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल ने अमेरिकी भूभौतिकी संघ 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है। विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप अंतिम पांघाल ने राष्ट्रीय खेलों की महिला 53 केजी कुश्ती के स्पर्धा में यानी कि जो मैच होता है उसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है। किसने? अंतिम पांघाल, आपको ध्यान रख लेना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1 से 15 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में INA के दिल्ली हाट में एक स्फूर्ति मेले का आयोजन किया गया है। पूर्व जर्मनी का चांसलर जो थे एंजेला मर्केल को नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 मिला है। इन्हें सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान उनके नैतिक और राजनीतिक साहस हेतु दिया गया है। किसे? एंजेला मर्केल को नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022। दुबई के जेबेल अली गांव में भारतीय और अरबी वास्तुकला के मिले जुले स्वरूप वाले एक भव्य हिंदू मंदिर को जनता हेतु खोला गया है। दुबई का जेबेल अली गांव में ध्यान रखिएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना राष्ट्रीय आइकन पुरस्कार घोषित किया है। BPSC बिहार दरोगा सचिवालय में पंकज त्रिपाठी सवाल और भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया, सवाल आने का चांस है क्योंकि ये आप जानते हो बिहार से संबंधित है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, समझिएगा, राजीव कुमार ने आकाशवाणी के रंग भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 1 वर्षीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन की शुरुआत की है। आ जाइए अब नेक्स्ट 7 अक्टूबर को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने ओमान में रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च करने हेतु एक ऐतिहासिक समझौता किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत तेलंगाना राज्य ने यह पुरस्कार जीत लिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के हिसाब से पूछेगा तो आपको तेलंगाना राज्य टॉप पर रहा बताएंगे। टेस्ला कंपनी ने ऑप्टिमस नामक एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड जो रोबोट होता है इसको पेश किया है, जो कारों के ऑटो पायलट ड्राइवर सहायता हेतु सुविधाओं के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर है। टेस्ला कंपनी के द्वारा ऑप्टिमस आपको ध्यान रख लेना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है। पूछेगा किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू हैं इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतवंशी डॉक्टर विवेक मूर्ति को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। भारत के ही मतलब भारतवंशी रहे हैं, अमेरिका में रहते हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति। भारत इस साल शुगर सीजन में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। सस्त रामानुजन पुरस्कार 2022 जो कि आपका यूकिंग तांग हैं, इनको दिए जाने की घोषणा की गई है। कौन सा? सस्त रामानुजन जो पुरस्कार 2022 है ये मिलेगा यूकिंग तांग को। 8 अक्टूबर 2022 को देखिए, पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो का नया राष्ट्रपति कैप्टन
जो आपका इब्राहिम ट्रोरे करके है, इनको घोषित किया गया है। पश्चिमी ये आपका अफ्रीकी देश है। बुर्किना फासो का नया राष्ट्रपति पूछेगा, कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे करके हैं, ये बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शक्ति नामक PAC की 3 महिला बटालियन के गठन की घोषणा की है। 2019 और 20 के रणजी चैंपियन जो सौराष्ट्र हैं, इनको हराकर शेष भारत ने ईरानी कप की विजेता ट्रॉफी जीत लिया है। भारत की रोहन बोपन्ना और उनके साथी मार्टिन मिडलकूप ने तेल अवीव में ATP टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पुरुष युगल खिताब अपने नाम कर लिया। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके साथी थे मार्टिन मिडलकूप। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन नाम है दक्ष नामक एक नई सुपटेक पहल की शुरुआत की है। 3 इडियट्स, केदारनाथ, पानीपत जैसे फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता अरुण बालिका का निधन हो चुका है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जो आपके जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा थे, इनको गैरकानूनी गतिविधि न्यायाधिकरण यानी कि UPA ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा, इनको गैरकानूनी गतिविधि के लिए जो आपको पता है ना UPA बनाया गया है, इसके पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। आ जाइए अब नेक्स्ट 9 अक्टूबर का करेंट को देखते हैं। भारतीय नौसेना ने समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के साथ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। धर्म बदलने वालों के लिए अनुसूचित जाति के दर्जे पर विचार हेतु केंद्र सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस, नाम ध्यान रखिएगा, KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग की गठन की गई है। निजी क्षेत्र के यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर प्रशांत कुमार को पुनर्नियुक्त किया जा चुका है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने इंश्योर इंडिया नामक शुरू किया है, अभियान ये चला है। इसका उद्देश्य है उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों पर भारतीयों को शिक्षित करना। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन राज्य के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में किया गया है। भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में सौरभ कोठारी को हराकर अपने कैरियर का 25वां चैंपियनशिप जीत लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग जो है ये कर लिया है। 10 अक्टूबर को देखते हैं। सरकार ने भारतीय वायुसेना अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दे दी है। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है, ध्यान रखेंगे। भारतीय हॉकी डिफेंडर और ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और जो आपका फेलिस एल्बर्स को HIF वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। भारतीय टीम का जो पूर्व कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी ने ड्रोनी नामक मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। इसे आपको ध्यान रखना है कि गरुड़ा एरोस्पेस ने मैन्युफैक्चर किया है। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया विज्ञान भारती के सहयोग से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत अग्नि तत्व पर जागरूकता पैदा करने हेतु पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर 2023 में कहां पर पूछेगा तो गोवा में करने की घोषणा की है। 11 अक्टूबर पे आ जाइए। कह रहा है कि क्लब फुटबॉल में
700 गोल दागने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर पूछेगा तो रोनाल्डो बन गए हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में पूजा पटेल, जो कि गुजरात की हैं, योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोढेरा गांव, जो कि गुजरात में है, वहां को पर ना भारत का पहला 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव इसे घोषित कर दिया गया है। मोढेरा गांव कहाँ पर? गुजरात में है। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में बालिकाओं का वयस्क होने से पहले विवाह करने का प्रतिशत अगर पूछेगा 5.8% है। इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का उद्घाटन लखनऊ में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी ने किया है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक को बाबा महाकाल को समर्पित कर दिया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटियां बने कुशल नाम से लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। अब आइए 12 अक्टूबर पे देखिए कह रहे हैं क्या, भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। यूरोपीय संघ की संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में 2024 के अंत तक में एक ही मानक क्या होगा? चार्जर रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो है ना यूरोपीय संघ की संसद के द्वारा पारित कानून के अनुसार सभी नए स्मार्टफोन में, टैबलेट में, कैमरा में एक ही चार्जर से चार्ज होगा, सारा कुछ होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को घटाकर 6.8% कर दिया गया है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने होशूर, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे सुपर किंग्स एकेडमी शुरू किया गया। इस एकेडमी का उद्देश्य आने वाले भविष्य में युवा प्रतिभाओं जो रहेंगे खिलाड़ी, उनको बेहतर ट्रेनिंग देना रहेगा। पूरे भारत में सुंदर खेल के लिए एक व्यापक आधार बनाने के उद्देश्य से फीफा ने AIFF के साझेदारी में और केंद्र सरकार के समर्थन से देश भर में स्कूल हेतु फुटबॉल परियोजना की शुरुआत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सिताब दियारा, जो कि सारण में पड़ता है, वहाँ पे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट की ऊंची जो प्रतिमा है उनका अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के पास एक शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया है। 13 अक्टूबर 2022 पे आ जाते हैं। नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, शिक्षाविद, प्रसिद्ध लेखिका और पद्मश्री डॉक्टर तेमसुला आओ का निधन हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष सौरव गांगुली की जगह रोजर मिन्नी को नियुक्त किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु फुटबॉल फॉर ऑल पहल की ऑनलाइन शुरुआत की है। किसने? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका परियोजना है, इसका समर्थन हेतु ना $250 मिलियन का बिना शर्त ऋण दे दिया है। बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए क्षेत्रीय प्रशासन में 2 सप्ताह के 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में उद्घाटन किया गया है। अडानी समूह भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा संचालित मुंबई हवाई अड्डे ने अपना 100% परिचालन पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत से करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमकैड नामक एक नई परियोजना की शुरुआत की है। आ जाइए अब नेक्स्ट यानी कि 14 अक्टूबर 2022 के करेंट को देखते हैं। असमानता कम करने के लिए नवीनतम प्रतिबद्धता के अनुसार भारत असमानता को कम करने के लिए 161 देशों में से 123वें स्थान पर रहा। इसमें नॉर्वे सबसे आगे रहा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जापानी कार निर्माता टोयोटा को
फ्लैक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पहली पायलट योजना शुरू कर दिया गया है, इसकी परियोजना को शुरू किया गया है। 7वें IBSAMAR में भाग लेने के लिए INS तर्कस दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट ग्रीकुरिया, जिसका के नाम पोर्ट एलिजाबेथ भी है, वहां पर पहुंच चुका है। वर्ल्ड एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट ने ओलंपियन डिस्कस जो थ्रोअर है, नाम है कमलप्रीत कौर, इन पर 3 साल का प्रतिबंध यानी कि इनको बैन कर दिया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स है ये इंटीग्रेटेड यूनिट ने ओलंपियन, नाम अगर पूछेगा तो कमलप्रीत कौर आपको बताना होता है। भुवनेश्वर से जो लोकसभा सदस्य हैं अपराजिता सारंगी को अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्टन मालदीव मिशन के वैज्ञानिकों ने द ट्रैपिंग जोन के सबूत खोजे हैं। इसे ना सतह से 500 मीटर नीचे समुद्री जीवन का नखलिस्तान के रूप में भी वर्णित किया गया है। वीर सपूतों की मदद हेतु केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मां भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा। अमिताभ बच्चन इसके गुडविल एम्बेसडर बनेंगे। 15 अक्टूबर 2022 को देखिए, देश में पहला कुडुबुर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की स्थापना को तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचित किया है। 4 दिवसीय मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 की मेजबानी मेघालय राज्य ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना रेलवे स्टेशन से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन हिमाचल प्रदेश से अब जो है ना अंदौरा, ये हिमाचल प्रदेश का जो अंदौरा है यहाँ से दिल्ली के लिए चलेगा। पूर्व नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वाधान में कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र में एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत 6 पायदान नीचे खिसक कर अब 121 देशों में 107वें स्थान पर पहुंच गया है। टॉप पर चीन और अंतिम देश पूछेगा तो आपको यमन बताना है। मशहूर हॉलीवुड फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर में रूबियस हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले जो अभिनेता थे, नाम था उनका रॉबी कोल्ट्रन, इनका निधन यानी कि डेथ हो चुका है 15 अक्टूबर को, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना को राष्ट्र को ये समर्पित कर दिया गया है। 16 अक्टूबर 2022 कह रहे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस अगले वर्ष 9 जनवरी को इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाने की घोषणा की जा चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर के भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु पीएम डिवाइन योजना लागू करने की योजना की है। नीति आयोग और वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार की गई नई रिपोर्ट के अनुसार लेड विषाक्तता के कारण भारत दुनिया का सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ वहन करता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल जिसे आप कहते हो, इसकी 90वीं महासभा की मेजबानी पूछेगा तो दिल्ली में की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है। खाड़ी देश कुवैत में भारत का नया राजदूत आदर्श श्विका को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर के सिंधिया के विशाल जय विलास महल में प्रमुख मराठा कमांडरों के इतिहास को दर्शाने वाली एक गैलरी सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। 17 अक्टूबर पे आइए, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2022 में सामाजिक आर्थिक और सामाजिक न्याय में हरियाणा को देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। दक्षिण कोरिया में आयोजित एक अवार्ड समारोह में दुनिया भर के शहरों में भारतीय शहर हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी का सम्मान प्राप्त किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर दुनिया का दूसरा और भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज जो है ना, इसका निर्माण केंद्र सरकार ने मंजूरी इसकी दे दी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर यह बन रहा है दुनिया और भारत का पहला
भारत मछली के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। चीन दुनिया में सबसे बड़ा मछली उत्पादक और सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है। श्रीलंकाई लेखक नाम क्या है? शेहान करुणातिलका ने द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीत लिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता बॉब डायलन द्वारा लिखित और साइमन एंड शूटर द्वारा प्रकाशित द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक पुस्तक नवंबर 2022 में लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन दुबई के अटलांटिस द पाम में किया गया है 18 अक्टूबर पर। आइए, कह रहा है बैंकिंग के साथ सार्वभौमिक बैंक बंधन बैंक ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है 19 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। सार्स कोव सेकेंड वायरस के खिलाफ भारत का पहला एंटीडोट VIN कोविड-19 बाजार प्राधिकरण और एक साथ चरण 3 नैदानिक परीक्षणों के लिए तैयार है। छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री की बैठक हनोई यानी कि वियतनाम में आयोजित किया गया था। 18 अक्टूबर का भी देख रहे हैं, 19 नहीं। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की 18वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया में जो शुरू हुआ है T20 वर्ल्ड कप हुआ था। इसमें UAE की टीम ऑलराउंडर अयान अफजल खान T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश एमचेस रैपिड टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को विश्व चैंपियन के रूप में हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को अलीगढ़ हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा सर सैयद अहमद खान की 205वीं जयंती पर सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा चुका है 19 अक्टूबर को। अब देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट 61 का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है BOBRA यानी कि बॉब रेनसम 1 करके देख लीजिएगा इसे, ठीक है। एल्युमिनियम फ्रेट रेक नाम है, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को बनाया गया है यानी कि चुने गए हैं। भारतीय स्प्रिंटर ज्योति याराजी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली सब 13S करके हर्डल दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल मध्य प्रदेश में MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। पेशेवर फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने पुरुष बैलोन की d'Or 2022 जीता है तथा स्पेनिश पेशेवर जो फुटबॉलर थे नाम था एलेक्सिका पुटेलस ने दूसरी बार महिला बैलोन डी की और पुरस्कार या फिर कहिए बैलोन डी और फेमिनिन पुरस्कार जीत लिया है। PM प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PM किसान सम्मान 2022 का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए MSP में सबसे ज़्यादा 500 रुपये प्रति क्विंटल मसूर की कीमतों में गेहूं पर MSP में 110 रुपये और जौ पर 100 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। भारतीय राजस्व सेवा के संयुक्त आयुक्त GST कस्टमर और नारकोटिक्स जो है और युवा प्रभाकर साहिल सेठ थे, इन्होंने अ कन्फ्यूज माइंड स्टोरी शीर्षक से अपनी पुस्तक यानी कि बुक को लॉन्च किया है 20 अक्टूबर 2022। 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा जिले जो कि गुजरात में है वहाँ की दिशा में भारतीय वायुसेना के एक नए एयरबेस की आधारशिला रखी है। बताइएगा कि KRBL के प्रमुख ब्रांड इंडिया गेट साबरमती चावल को एक वैश्विक बाजार अध्ययन में दुनिया के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में जो है मान्यता दी जा चुकी है। जापान के दूतावास है उन्होंने
अपने मादक पेय निहोन्सु यानी कि जापानी खातिर उत्पाद को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन दिया है। निजी संचार कंपनी रिलायंस जियो सार्वजनिक क्षेत्र की BSNL को पीछे छोड़ते हुए फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदान करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। विश्व बैंक ने सिंधु जल 1960 को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच असहमति और भेदभावों को जो मतभेद चलता था उसको देखते हुए किशनगंगा और रातले जल विद्युत संयंत्रों के संबंध में माइकल लीनो को तटस्थ विशेषज्ञ और सियान मर्फी को मध्यस्थता अदालत के अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंडियन नेवल एकेडमी द्वारा एझिमाला केरल के मराक्कर वाटर मैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा। अक्टूबर 2022 का अब देखेंगे 21 का। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के मौके पर पीएम भारतीय जन उर्वरक योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो है, इसके तहत किसानों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण फसल पोषण तत्व देना है। ग्राहकों को 2 पॉलिसी टर्म चुनने के लिए ऑफर देने हेतु जीवन बीमा कंपनी ने एक नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIC धन वर्षा योजना की शुरुआत की है। पंजाब के लहरागागा हलके ने भूटाल कला गांव में एक एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन प्लांट शुरू किया है। रिलायंस जियो ने हाई स्पीड 5G नेटवर्क को लेकर नोकिया और एरिक्सन कंपनी के साथ साझेदारी की है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। 22 अक्टूबर 2022 पर आई है। भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान संगठन है आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात में मिशन डेफ स्पेस का उद्घाटन और 52 विंग वायुसेना स्टेशन डीसा का शिलान्यास किया है। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है, जो नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिला में फैला हुआ है। ये 54वां टाइगर रिजर्व है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन जो है ये घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 का अनावरण किया है। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने आपसी रणनीति सहयोग के तहत विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प आयोजित किया है। आइए 23 अक्टूबर 2022 को अब देखते हैं। देखिए आप लोग एक बात समझ लीजिएगा, आज की क्लास में ना थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है। उसका रीज़न क्या है ना, कुछ दिनों के लिए 1-2 महीनों के लिए बुक, मोबाइल या फिर जो होता है ना एक्स्ट्रा वर्क अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसके लिए ना एक जो पावर वाला चश्मा आता है ना, यानी कि गांधी जी आप कह सकते हैं, कुछ दिनों के लिए बनना पड़ा है। तो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिस वजह से कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खुद का लो हो रहा है। आप लोग एक परिवार जैसे हो, इसलिए आप लोगों को ये बात बताई गई। आज के क्लास में तो कुछ ज़्यादा ही मतलब हो रहा है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट क्लास से कोशिश की जाएगी काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बता देने का। आप लोग आज की क्लास में अच्छे से खुद से भी थोड़ा सा पढ़िए, और आज की क्लास में आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। सपोर्ट मतलब खुद से भी थोड़ा सा देखते चलिएगा क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है कहीं अगर कुछ गलत बता दिया गया होगा, गलत नहीं मतलब थोड़ा सा बोलने के टाइम में जो हेजिटेशन होता है उसके बारे में कहा जा रहा है। आप लोग खुद से भी आज के इस क्लास में हेल्प करेंगे अपने लिए, खुद के लिए, है ना। चलिए अब कोशिश किया जाएगा थोड़ा सा स्लो और अच्छे से क्लास को देखने का। चश्मा लगने के बाद लग रहा है 2 के बदले 4 आँख से देखना पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सही से। 23 अक्टूबर 2022 को देखते हैं। देखिए 14वीं विश्व स्पाइस कांग्रेस 16 से 18 फरवरी 2023 तक नवी मुंबई महाराष्ट्र में
सिडको प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2022 के अनुसार आईटी कंपनी HCL के संस्थापक शिवनादर 1161 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ देश के सबसे बड़े परोपकारी बन गए हैं। जो आपके ये अजीम प्रेमजी थे विप्रो के, इस साल 484 करोड़ रुपए वार्षिक दान देने के साथ ये दूसरे स्थान पर आ गए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कुंजाबन अगरतला में 100 प्रवेश क्षमता वाले राज्य के पहले अंग्रेजी माध्यम सामान्य डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से आय के नुकसान से भारत सबसे अधिक प्रभावित देश रहा। सातवां जो आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर 2022 को हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम के साथ मनाया गया। आइए अब 24 अक्टूबर पर विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कवरिया शहर में किया गया। कर्नाटक विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आनंद मनानी का निधन हो गया है। कर्नाटक विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आनंद मनानी का निधन हो चुका है, ध्यान रखिएगा। इटली की पहली पीएम, महिला पीएम में ध्यान रखेंगे, महिला पीएम के रूप में जॉर्जिया मेलोनी ने पदभार ग्रहण किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद हुए चुनाव में भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री, जो कि सबसे युवा है वहाँ के, चुना जा चुका है। ये भारतीय उद्योगपति एन नारायण मूर्ति के दामाद हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वेरस्टापेन ने जीत लिया है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली पहल के तहत कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दिए जलाए। 25 अक्टूबर 2022 पर आइए भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले भर्ती अभियान के तहत पहले चरण में 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया। भारत की प्रतिस्पर्धा प्रहरी ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार में संलग्नता के कारण गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बांग्लादेश से चक्रवात शीतरंग टकराया, इसका नामकरण थाईलैंड से किया गया है। एनर्जी ड्रिंक जो आपका रेडबुल है, रेडबुल कंपनी के सह संस्थापक और फार्मूला 1 रेसिंग टीम रेडबुल के संस्थापक डिट्रिच मात्सजिटज का निधन हो चुका है। अमेरिकी मुद्रा पर फीचर होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला है, नाम है अन्ना मे वोंग, ये बन चुकी हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली की छुट्टी की शुरुआत की गई है। अमन सहरावत स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन चुके हैं। 16 वर्षीय अमन सहरावत ने फाइनल में जूनियर यूरोपियन रजत पदक विजेता तुर्की के अहमद दुमान को 12-4 से हराकर यह गोल्ड मेडल जीत लिया है। यूरोपीय संघ सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक के लेखक आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नवंबर 2022 में काशी तमिल संगमम का आयोजन करने की शुरुआत की है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जयपुर हवाई अड्डा, जो कि ओडिशा में है, इसको लाइसेंस प्रदान किया है। द कॉपर्स पेपर नामक पुस्तक के लेखक अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टन हैं। बंगाली फिल्म निर्देशक और 1996 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता पिनाकी चौधरी का निधन हो चुका है। केंद्रीय वाणिज्य और
उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 के लिए IIT मद्रास को दिया गया है। 27 अक्टूबर पर आई है। कह रहे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि लक्षद्वीप में स्थित 2 भारतीय समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग दिया गया है। लक्षद्वीप में स्थित मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग बीचों की संख्या पूछेगा तो 10 से बढ़कर अब 12 हो चुका है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी किया, जिसमें कहा गया है कि 2025 में ग्लोबल एमिशन चरम पर रहेगा, जिसे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही इससे नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य के लिए भी एक खतरे का यह सूचकांक है। देखिए, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट की प्रमुख क्या क्या बातें हैं, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्लास को थोड़ा सा रोक करके खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे भी आप थोड़ा देख लेंगे। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को बता दिया गया। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ भी गए होंगे। लास्ट 28 अक्टूबर 2022 को देखिए, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क ने आखिरकार सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है। यह डील 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में हुई है। अब मस्क एक बड़े और प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी के ऑनर बन गए हैं। ट्विटर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसका नाम CEO जो थे पराग अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी जो इनका के नाम था नेड सहगल, और फर्म की शीर्ष कानूनी और नीति कार्यकारी विजया गड्ढे अब कंपनी के साथ नहीं रहे मतलब तो ऐसे लिखा है, मतलब वो कंपनी से इनको निकाल दिए है ना। किसने निकाल दिए? ट्विटर के जो हेड है एलोन मस्क ने। काफ़ी ज़्यादा पराग अग्रवाल का नाम काफ़ी फेमस रहा था। पराग अग्रवाल भारतीय मूल के हैं और IIT बॉम्बे से पढ़े हैं और वे नवंबर 2021 में ट्विटर के CEO बने थे। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम को लोकार्पण महोत्सव 29 अक्टूबर से 6 नवंबर के दौरान लोकार्पण प्रख्यात संत एवं राम कथावाचक जो मुरारी बापू हैं, इनके हाथों हो चुका है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम 369 फीट ऊंची है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ आज के क्लास यानी कि जो आपने अक्टूबर को देखा, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। 1 से लेकर के 28 अक्टूबर तक के क्लास को यानी कि उसके बीच में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था उसे आपने देखा। बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, जैसा कि आपको लास्ट में बताया गया था। आपने देखा काफ़ी कुछ को ऐसा हो रहा था आज, कुछ ज़्यादा कभी कभी पढ़ने में गलत होना नॉर्मल सी बात है, बट आज खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस का बहुत ही ज़्यादा कहिए कमी जैसा लग रहा है, क्योंकि ना 2 आँख के बदले लगता है 2 ऊपर से आँख लग गया है 4, और A को दिखने लगता है कभी कभी B, तो इसी वजह से है। और कुछ ही दिनों के लिए मतलब ये लगा हुआ है, वैसे चश्मा जो है कुछ ही दिनों के लिए लगा है, बहुत जल्द इसे हटा भी लेना है, बट अभी फ़िलहाल देखने में पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे, समझ गए होंगे, जो भी कुछ इधर उधर हुआ होगा उसे आपने मैनेज कर लिया होगा। अगर आपको इसका सितंबर का भी क्लास देखना हो, सितंबर 2022 का, आप कमेंट कर दीजिएगा। जल्द ही अच्छे तरीके से अच्छे से बताकर समझाकर, बिना कहीं गलती वगैरह किए हुए, एक आध गलती हो जाए तो अलग बात है, आपको क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्लास चाहिए होगा कमेंट करिएगा। जल्द ही मिलते